हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी पाई। दोस्तों, रेलवे के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संग्रह का आज ये नेक्स्ट वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वर्ष 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, गदर पार्टी। दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 5 सेकंड मिलेंगे। यदि आपको आंसर पता है तो आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1939 में इंडिया नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व हैं? संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट धातु, क्षारीय धातु। इसका सही आंसर है उत्कृष्ट गैस। आवर्त सारणी में न्यूनतम क्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैसें अथवा निष्क्रिय गैसें हैं। सभी अक्रिय गैसें रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, गुर्दे। इसका सही आंसर है यकृत। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। पहले एमिनो एसिड से अमोनिया का निर्माण होता था तथा पुनः यकृत इसे यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजराज चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल, कुलोत्तुंग चोल तृतीय। इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। इस साम्राज्य का संस्थापक विजयालय चोल को माना जाता है। इसका साम्राज्य दक्षिणी भारत तथा पास के अन्य देशों में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या देवी भंडारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वे मॉरीशस की पहली राष्ट्रपति हैं। वे नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह एशिया की सबसे वृद्ध महिला हैं। इसका सही आंसर है वे नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। विद्या देवी भंडारी नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ये नेपाल की पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। इन्होंने 29 अक्टूबर 2015 को कार्यभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। इसका सही आंसर है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में है। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही आंसर है मणिपुर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उनका क्रम निम्नलिखित है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु। इसका सही आंसर है अहमदाबाद। भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो 83.6 किलोग्राम के एक बीच बॉल के आकार का था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? अमेरिका, चीन, सोवियत संघ, फ्रांस। इसका सही आंसर है सोवियत संघ। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक एक बीच बॉल के आकार का था। इसका वजन 83.6 किलोग्राम था। इसे सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? असम,
नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है नागालैंड। नागालैंड राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? हीमोफीलिया, कैंसर, रेबीज, गलसुआ। इसका सही आंसर है रेबीज। रेबीज जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स, लुइस माउंटबेटन, एडवर्ड लॉ। इसका सही आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महल है जो भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार महाराजा का निवास भी था? मैसूर महल, लेह महल, मत्तानचेरी महल, हम्पी। इसका सही आंसर है मैसूर महल। मैसूर महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वोडेयार चतुर्थ महाराजा का निवास स्थान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिसमें मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? 1975, 1968, 1969, 1958। इसका सही आंसर है 1969। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था वर्ष 1969 में प्रक्षेपित किया गया था। इसे अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, कैप्ड एमिशन रिपोजिटरी, सर्टिफाइड एमिशन रिपोजिटरी, कैप्ड एमिशन रिडक्शन। इसका सही आंसर है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER का पूरा नाम सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। भारत का पश्चिम बंगाल राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार का स्थान जूट उत्पादन में पूरे देश में दूसरा है। भारत का जूट उत्पादन में विश्व भर में प्रथम स्थान है। विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 के नाम से लोकप्रिय है, उसे किस देश में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन। इसका सही आंसर है पेरिस। विश्व जलवायु सम्मेलन COP21 फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित किया गया था। इसे CMP11 भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में पूरे देश में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI के प्रथम लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति AP शाह, न्यायमूर्ति अनिल R दुबे, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति AP शाह। न्यायमूर्ति AP शाह को BCCI के प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वार्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश AP शाह को नवंबर 2015 में पद प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? हब, स्विच, रिपीटर, मॉडेम। इसका सही आंसर है मॉडेम। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेवर टेनिस खिलाड़ी के बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोर्स के लिए नए UN सद्भावना राजदूत कौन बनाए गए? सानिया मिर्जा,
सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। इसका सही आंसर है नोवाक जोकोविच। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को बच्चों के संयुक्त राष्ट्र के लिए नया यूएन सद्भावना राजदूत बनाया गया है। ये सर्बिया के विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद, पीला, मैजेंटा, सियान। सही आंसर है मैजेंटा। प्राथमिक रंग लाल और नीले रंगों के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, GV के राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति। इसका सही आंसर है LM सिंघवी समिति। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम LM सिंघवी समिति था। इसी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? विजया लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, मैडम भीकाजी कामा। इसका सही आंसर है सरोजनी नायडू। भारत कोकिला के नाम से जानी जाने वाली सरोजनी नायडू ने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में महिलाओं को जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। इसका सही आंसर है बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसकी स्थापना सर जॉर्ज थॉमस ने सन 1949 में की थी। वही उबेर कप महिला बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त प्लेटलेट्स क्या छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रैक्टोज, सुक्रोज। इसका सही आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। दोस्तों, इसी तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें तथा अपना स्कोर व अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।